हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम गणित कक्षा 9 का जो प्रश्नावली है 13.5 इसका पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इससे पहले की वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वहां से देख सकते हैं। जो ये प्रश्नावली 13.5 है, आपको एक बात याद रखनी है कि ये घनाभ के ऊपर बेस्ड है। तो घनाभ के बारे में जितनी भी बेसिक बातें थी, जो बेसिक फॉर्मूले थे, वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता दिए थे। फिलहाल यहाँ पे अभी हम शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। देखो, जो पहला प्रश्न है इसमें बोला गया है माचिस की डिब्बी का माप इतना गुणा इतना गुणा इतना है। ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट में या पैकेट का आयतन क्या होगा। ठीक है, तो मतलब जो माचिस की डिब्बियां हैं वो घनाभ के आकार की हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई हमें पता है। ठीक है, आपने माचिस की डिब्बी देखी भी होगी, वो घनाभ आकार होती है, घनाभ के आकार की। तो यहाँ पे जो पहले लिखते हैं हम वो लंबाई होता है, यानी कि लंबाई हो गया 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो है वो है 2.5 सेंटीमीटर, और जो घनाभाकार माचिस की डिब्बी की ऊंचाई है वो है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें ऐसी 12 डिब्बियों का कोई पैकेट है, उसका आयतन निकालना है। तो हम बोलेंगे 12 डिब्बियों का आयतन, 12 डिब्बियों का आयतन। ठीक है, देखो 12 डिब्बियों का आयतन आप कैसे निकाल पाओगे? सीधी सी बात है, आप एक डिब्बी का आयतन निकालो, क्योंकि सारी डिब्बियां बराबर बराबर साइज की हैं, तो 12 से गुणा कर दो। अब एक डिब्बी का आयतन क्या होगा? घनाभ का आयतन होता है L गुणा B गुणा H, यानी कि LBH, लेकिन ये एक डिब्बी का आयतन होगा। अब ऐसी ऐसी हमें 12 डिब्बियों का निकालना है, तो 12 से इसको गुणा कर दो। ठीक है, तो यहाँ से कितना हुआ? देखो 12 गुणा में L का मान कितना है? 4 सेंटीमीटर, B का मान कितना है? 2.5 सेंटीमीटर, गुणा में H का दाम कितना है? 1.5 सेंटीमीटर। अब देखो बस हमें क्या करना है, इनको गुणा कर लेना है। और गुणा करना यहाँ पे बहुत आसान है। क्यों? देखो, अगर मैं पहले इन दोनों को गुणा करूं तो ये सवाल आसानी से गुणा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 25 गुणा में 4 100 होता है, 25 गुणा 4 100 हुआ, 100 गुणे 15 1500 हो गया। ठीक है, यानी कि इन तीनों को गुणा किया तो कितना आया? 1500। लेकिन असलियत में तो ये 25 है नहीं, ये तो 2.5 था, यानी एक के बाद दशमलव यहाँ पर है और एक के बाद दशमलव यहाँ पे है। 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना जरूरी है, यहाँ पे लगा दो। गुणा में कितना हो गया? 12। फिर से समझ लो, थोड़ी देर के लिए इसको 25 समझो। 25 गुणे 4 100, 100 गुणे में 15 1500, लेकिन दशमलव का ध्यान रखना पड़ेगा, एक के बाद दो के बाद दशमलव लगा दिया। ठीक है, आप चाहो तो दशमलव के बाद 0 0 है तो इसको हटा भी सकते हो। इज इक्वल टू 15 गुणा में 2 30 होता है, 30 का 0 हासिल गया 3, 15 गुणा में 1 15 होता है, 15 और हासिल 3 18, यानी कि 180 घन सेंटीमीटर ये हो। ठीक है, हो गया, नकली सा सवाल था, हो गया। अगला देखते हैं। अगला क्या है? एक घनाभाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी, 4.5 मीटर गहरी है। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? ठीक है, घनाभ के आकार की टंकी है। ठीक है, आप चाहो तो फिगर भी बना सकते हो। ये समझो घनाभ के आकार की कोई टंकी है, इसकी लंबाई को L बोल देते हैं, चौड़ाई को B बोल देते हैं, ऊंचाई को H बोल देते हैं। अब यहाँ पे हमें लंबाई बता रखी है 6 मीटर, चौड़ाई बता रखी है 5 मीटर, ऊंचाई बता रखी है 4.5 मीटर। हमसे पूछा है कि इसमें कितने लीटर पानी आएगा, और हमें बताया गया है कि 1 घन मीटर में 1000 लीटर आता है। मतलब अगर आपके पास कोई इतना बड़ा बर्तन है जिसकी लंबाई 1 मीटर हो, चौड़ाई 1 मीटर हो, ऊंचाई भी 1 मीटर हो, तो उसमें पानी आएगा 1000 लीटर। तो इसमें कितना आएगा ये पूछा गया है। तो हम निकालेंगे यहाँ पे टंकी का आयतन। ठीक है ना, क्योंकि लीटर में है, घन लीटर में तो आयतन की बात हो रही है भाई। ठीक है, आयतन मतलब इसके अंदर कितनी जगह है जिसमें इसको हम भरेंगे। तो आयतन क्या? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई क्या है? 6 मीटर, चौड़ाई क्या है? 5 मीटर, ऊंचाई क्या है? 4.5 मीटर। सब कुछ अगर ये मीटर में है तो आयतन अभी भी किस में है? घन मीटर में है, मीटर क्यूब में है, लीटर में नहीं है। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 6 गुणा 5 30 हुआ। ठीक है, 30 को गुणा कर दो 4.5 से। ठीक है, दशमलव हटाओगे नीचे 10 हो जाएगा, इससे कट गया, यानी कि 45 गुणा में 3 बचा, 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13, 135 घन मीटर है। लीटर में पूछा गया था, लीटर में कैसे निकालोगे? जो 135 है इसी को 1000 से गुणा कर दो,
किस में बदल जाएगा ये, लीटर में। किस में बदल गया ये, लीटर में। ठीक है, यहाँ पे एल से कंफ्यूज मत होना, ये वाला एल नहीं है, ठीक है, ये लीटर है। आप चाहो तो मैं हिंदी में लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये लिखा है मैंने लीटर, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमें पता है कि 1 घन मीटर में 1000 लीटर होते हैं, तो 2 में 2000, 3 में 3000, तो 135 में 135,000, ठीक है, लीटर। इतना पानी आएगा भाई इसमें। तो ये हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें बोला गया एक घनाभाकार बर्तन 10 मीटर लंबा है, यानी घनाभ की जो लंबाई है वो 10 मीटर है, 8 मीटर चौड़ा है, यानी कि जो बी है चौड़ाई वो 8 मीटर है। इसको कितना ऊंचा बनाया जाए, मतलब इसकी ऊंचाई कितनी होगी। यहाँ प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि इसमें 380 घन मीटर द्रव आ सके। मतलब घनाभ का जो आयतन है ना भाई साहब, वो हमें ऑलरेडी बता दिया है 380 घन मीटर, मीटर का घन, ठीक है। अब हमें पता है आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और ये बराबर दिया गया है 380 के। लंबाई अपने को पता है 10, चौड़ाई अपने को पता है 8, ऊंचाई अपने को निकालनी है, बराबर है 380। खत्म यार, ठीक है। तो h बराबर कितना भाई, 380 बटे में ये वाली चीज़ जो ऊपर गुणा में है नीचे चली जाएगी, ठीक है, यानी 10 गुणा में 8। काटोगे तो 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। 2 से काट लो, 2 चौक 8, 2 से काटोगे तो 19, यानी 19/4, सीधा सीधा 19/4, 4 चौक 16.3 के आगे 0, यानी कि 4 7 28, 4 5 20, है ना। आप अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे कर लेना, 4 चौक 16, बचेगा 3, दशमलव लगाओगे 0, 4 7 28, बचेगा 2, दशमलव लगा हुआ है 0, 4 5 क्या 20, तो मतलब 4.75, ठीक है। 4.75 क्या ऊंचाई, सब कुछ किस में था, मीटर में, तो ऊंचाई किस में, मीटर में आएगी भाई। इतना ऊंचा होगा ये, ठीक है, या फिर इतना ऊंचा इसे बनाया जाना चाहिए ताकि इतना पानी आए। चलिए अब देखो जो अगला प्रश्न है इसमें बोला गया 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा, 3 मीटर गहरा एक घनाभाकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपए प्रति घन मीटर की दर से होने वाला व्यय ज्ञात कीजिए। तो आपको एक बात याद रखनी कि यहाँ पे हम आयतन निकालेंगे, डायरेक्ट तो नहीं बोला गया, लेकिन जो कीमत वसूल की जा रही है, जो दर है, वो घन मीटर के हिसाब से। घन मीटर में क्या होता है, आयतन होता है, ठीक है। तो चलो भाई, अब अपने को पता है कि लंबाई कितनी है, 8 मीटर लंबा बोला गया था, यानी 8 मीटर है। चौड़ाई कितनी है, 6 मीटर चौड़ा बोला गया है, यानी 6 मीटर है। और गहराई तो यार देखो 3 मीटर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे पहले कितने घन मीटर गड्ढा खोदा गया, फिर देखेंगे यार 1 घन मीटर पे 30 रुपए दे रहे थे, जितने घन मीटर होगा 30 से गुणा कर दो, ठीक। तो हम बोलेंगे गड्ढे का आयतन, आप पूरा लिखना, घनाभाकार गड्ढे का आयतन, ठीक है, या लिख दूं, मैंने लिखा गड्ढे का आयतन, ठीक है। फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी है 8 मीटर, चौड़ाई कितनी है 6 मीटर, ऊंचाई कितनी है 3 मीटर। तो इसको तो हम आराम से गुणा कर सकते हैं, 6 गुणा 3 18, 18 गुणे 8, 18 का पहाड़ आपको आता होगा 144, वैसे सबको नहीं याद होगा शायद, बट फिर भी कोई बात नहीं, याद कर लेना, ठीक है। इतने मीटर क्यूब या इतने घन मीटर गड्ढे का आयतन आया, ठीक है। कुल व्यय कैसे निकालेंगे, व्यय मतलब कितना खर्चा होगा। देखो यार 144 घन मीटर गड्ढा खोदा गया है, हर 1 घन मीटर पे 30 रुपए देने पड़ते हैं, तो 30 से गुणा कर दो, इतने रुपए हो जाएगा। कितना होगा, 1 शून्य लगा दो, फिर 3 गुणा 4 12 का 2 हासिल 1, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1 13 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, 4320 रुपए, ठीक है। कुल खर्चा आएगा भाई गड्ढा खुदवाने का। तो ये चौथा भी हो गया। पांचवा अगर हम देखें तो पांचवे में क्या बोला गया, देखो एक घनाभाकार टंकी की धारिता 50,000 लीटर पानी की है। मतलब टंकी की धारिता मतलब उसमें कितना चीज आ सकती है, कितना आयतन है, तो वो है 50,000 लीटर। यदि इस टंकी की लंबाई और गहराई क्रमशः इतनी और इतना है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब कोई टंकी है, ठीक है, कोई टंकी है जो घनाभ के आकार की है, घनाभाकार मतलब घनाभ के आकार की, इसकी लंबाई L, चौड़ाई B, ऊंचाई H मान लेते हैं अगर। तो यहाँ पे बोला गया लंबाई, पहले तो लंबाई है 2.5 और फिर बोला गया है गहराई यानी कि H, जितना ऊंचा उतना गहरा।
ठीक है, h कितना है 10, ठीक है। चौड़ाई हमें निकालनी है, b कितना है अपने को नहीं पता, यही हमें निकालना है। और जो इसकी धारिता है या आयतन है वो हमें लीटर में बताया गया है, याद रखना, आयतन धारिता मतलब एक ही बात है, ठीक। वो कितना है 50,000 लीटर, ठीक है। तो यानी कि आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर 50,000 लीटर था, याद रखना। लेकिन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मीटर में बताई गई है, किसमें बताई गई है, 2.5 मीटर 10 मीटर, यानी इसको घन मीटर में बदलना पड़ेगा। घन मीटर में बदलने के लिए आप क्या करोगे, जब लीटर से घन मीटर में बदलना हो तो आप क्या करोगे, इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे और ये घन मीटर में बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको याद रखना है 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। तो लीटर में क्या होगा, अगर मैं 1 लीटर का मान निकालूंगा 1000 आ जाएगा डिवाइड में, यानी कि 1/1000 मीटर क्यूब। यानी लीटर से अगर आपको मीटर क्यूब में जाना है, लीटर से मीटर क्यूब में जाना है तो 1000 से भाग दोगे, 1000 से भाग दिया। इसका अगर उल्टा होता, यानी कि मीटर क्यूब से अगर लीटर में जाते तब 1000 से गुणा करते, जैसे पिछले एक सवाल में हमने 1000 से गुणा किया था। कहाँ पर किया था, ये से पिछले वाले में, यहाँ देखो, यहाँ पे मीटर क्यूब था, लीटर में गए थे, तो मीटर क्यूब से लीटर में जाने के लिए 1000 से गुणा करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हो रहा है उल्टा, यहाँ पे हम लीटर से मीटर क्यूब में आ रहे हैं, 1000 से भाग देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर 3 0 से 3 0 कट गया। अच्छा, यहाँ पे मान रख दो, लंबाई कितनी है 2.5, गुणा में चौड़ाई नहीं पता, गुणा में ऊंचाई कितनी है 10, बराबर कितना आया हुआ यहाँ पे 50, ठीक है, घन मीटर। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे बचेगा b, पहले तो इसको भूल जाओ, ठीक है, ये 10 से 10 कट गया, तो b बराबर कितना 50, ये 10 हट चुका है यानी 25 बन चुका है, नीचे जाएगा 25, 25 एकम 25, 25 दूनी 50। कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे देखो b बचा हुआ है, ठीक, यहाँ कितना बचा 2, यानी कि आ गया 2 मीटर। आयतन अगर घन मीटर में था, लंबाई और ऊंचाई मीटर में थी, तो चौड़ाई भी किस में आएगी, मीटर में, ठीक। तो ये हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अब देखो, जो अगला प्रश्न से बोला गया, एक गांव जिसकी जनसंख्या 4000 है को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। मतलब कोई गांव है जिसमें टोटल 4000 लोग रहते हैं और हर एक व्यक्ति के लिए एक दिन में 150 लीटर पानी की जरूरत है। आगे हमसे बोला गया, इस गांव में 20 मीटर गुणा 15 मीटर गुणा 6 मीटर माप वाली एक टंकी बनी हुई है। इस टंकी का पानी वहां कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। मतलब गांव में अगर कोई बड़ी सी टंकी है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें बताई गई है, मतलब ये घनाभ के आकार की है, और इस टंकी में पूरा पानी फुल हो तो वो पानी कितने दिन तक चल जाएगा, कितने दिन तक उनकी जरूरत पूरी कर देगा, ये हमें बताना है। तो देखो, इसको हम कैसे करेंगे, हम पहले निकाल लेंगे कि भाई 4000 लोगों की प्रतिदिन की आवश्यकता कितनी है। मतलब एक दिन में 4000 लोग मिलके कितना पानी खर्च कर देंगे। तो हमें पता है कि टोटल कितने लोग हैं 4000, ठीक है, और एक दिन में वो कितना पानी खर्च करते हैं 150 लीटर। तो 4000 गुणा में 150 लीटर, इतना पानी तो प्रतिदिन, ठीक है, 4000 लोग खर्च कर रहे हैं इस गांव में, ठीक है, 4000 लोग मिलके, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। अब हम बात करते हैं टंकी का आयतन कितना होगा। ठीक, देखो यार, टंकी घनाभ के आकार की है तो टंकी का आयतन होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी 20 मीटर, चौड़ाई कितनी 15 मीटर और ऊंचाई कितनी 6 मीटर, यानी इतने घन मीटर। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे दिनों की संख्या। दिनों की संख्या मतलब पर्याप्त दिनों की संख्या, जितने दिनों के लिए पानी पर्याप्त है। कैसे निकालोगे, टंकी का आयतन ऊपर लिखो और 4000 लोगों की एक दिन की आवश्यकता नीचे लिखो। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए, आप ऐसे समझ लो कि भाई मान लो अगर टंकी का कुल आयतन मान लो अगर 100 लीटर हो, मान लो ऐसी थोड़ी देर के लिए, और 4000 लोग मिलके मान लो एक दिन में 25 लीटर खर्च करें तो 25 का भाड़ा 100 में 4 बढ़ जाएगा, यानी 100 को अगर 25 लीटर करो तो 4, यानी 4 दिन तक पानी चलता है ना। यानी कि टोटल टंकी के आयतन को हमें डिवाइड करना होता है एक दिन में कितना पानी खर्च हुआ, जितने भी लोग मिलकर कर रहे हैं। लेकिन भाग देते हुए एक बात का ध्यान रखना, इकाई एक जैसी हो। अगर ये लीटर में है तो या तो ये भी लीटर में हो, या फिर अगर ये मीटर क्यूब में है तो ये भी मीटर क्यूब में हो, किसी एक यूनिट में होना चाहिए।
तो मीटर क्यूब से लीटर बनाना आसान होता है। हम क्या करेंगे, देखो 20 गुणे 15 गुणे 6 घन मीटर था। हमें पता है 1 घन मीटर में 1000 लीटर होता है, तो 1000 से गुणा कर दिया, ये भी लीटर में बदल गया। दोनों की इकाई एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर, देखो टंकी का आयतन, टंकी का आयतन कितना है, टंकी का आयतन है 20 गुणे में 15 गुणे में 6 घन मीटर था, 1000 से और गुणा कर दिया, लीटर में बदल गया है। और एक दिन में पानी कितना खर्च हो रहा है, 4000 गुणा में 150, ये भी लीटर में ही है, तभी तो उसको लीटर में बदला हमने, ठीक है। आप देखो ये कट जाएंगे, 1 2 3 0 से 1 काट दो, ठीक है भाई। 1 0 से 1 0 ये कट गया, 15 से ये 15 कट गया, ठीक है। जो जो बचा एक बार लिख लेते हैं, क्या क्या बचा है, देखो यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, तो 6 गुणा में 2 12, बटे में क्या बचा हुआ है, देखो ये 4 बचा है बस, तो 12 बटे 4 यानी 3। तो कहने का मतलब है 3 दिनों के लिए पानी पर्याप्त होगा, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। अब देखो जो अगला प्रश्न है इसमें बोला गया किसी गोदाम की माप 40 मीटर गुणा 25 मीटर गुणा 15 मीटर है, यानी गोदाम घनाभ के आकार का है। इस गोदाम में इतने गुणा इतने गुणा इतने की माप वाले लकड़ी के कितने अधिकतम क्रेट रखे जा सकते हैं, ठीक है। इसमें भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मतलब ये भी घनाभ के आकार के हैं। तो सीधा सीधा इसका उत्तर हो जाएगा कि भाई अधिकतम क्रेटों की संख्या किसके बराबर होगी, गोदाम का पूरा आयतन निकाल लो, यानी गोदाम में पूरी जगह कितनी है, उसको भाग दे दो प्रत्येक क्रेट का आयतन, मतलब हर एक क्रेट कितना जगह घेर रहा है, कितना आयतन है उसका। तो यहाँ पर देखो गोदाम का आयतन कितना, गोदाम में लंबाई क्या है 40 मीटर, चौड़ाई क्या है 25 मीटर और गुण में 15 मीटर इसकी ऊंचाई है, यानी इतने घन मीटर हो गया ये। अच्छा, प्रत्येक क्रेट का आयतन कैसे निकालेंगे, इसकी भी लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई दी गई है, तो यानी कि 1.5 गुणा 1.25 गुणा 0.5, ठीक है। ये भी किस में दिया गया है, मीटर क्यूब में दिया गया है, ठीक है। चलो अब हमें बस इसको सॉल्व कर लेना है ना। सॉल्व करने से पहले एक काम करते हैं यार, सबका दशमलव उड़ा दो। यहाँ दशमलव उड़ाओगे तो एक के बाद इसके बाद 1 अंक है, 1 0 लगा दो। इसको उड़ाओगे 2 अंक है तो 2 0 और लगा दो। इसको उड़ाओगे तो 1 अंक है दशमलव के बाद, तो 1 0 और लगा दो यार, है ना। इसकी कहानी खत्म। अब देखो क्या हो जाएगा, अब यहाँ से दशमलव हट चुका तो ये भी 15, ये भी 15 कट गया, ठीक है। और 25 एकम 25, 25 गुणा 5 125, ठीक है। और क्या बचा, देखो यहाँ से देखो सीधा सीधा 5 गुणा 5 मतलब नीचे 25 बचा हुआ है, 5 गुणा 5 नीचे समझो 25 बचा हुआ है, एक बार में ही काट दो। 25 गुणा में 4 यानी कि 100, 5 गुणे 5 नीचे 25 था, 25 एकम 25, 4 बार गया पहाड़ा, 25 का 4 बार 100, ठीक है। और सब कुछ खत्म, ये 2 0 है लगा दो। कितना बचेगा देखो, 4 गुणा में 4 कितना हुआ 16, यहाँ पर 1 2 और ये 3 शून्य है और, ठीक है। तो 3 शून्य और लगा दो, यानी कि 16,000 क्रेट यहाँ पर रखे जा सकते हैं, ठीक। तो ये भी हो गया। अब देखो जो अगला प्रश्न है ये भी काफी आसान है। इसमें बोला गया 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। नए घन की क्या भुजा होगी, साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब क्या कि कोई बड़ा सा घन है अपने पास और इसकी भुजा हमें बताई गई है 12 सेंटीमीटर। तो जो बड़ा वाला घन अपने पास है इसकी भुजा को अगर मैं कैपिटल ए बोल दूं तो इसकी भुजा हो गई है 12 सेंटीमीटर। और इस बड़े वाले घन में से, ठीक है ना, इस बड़े वाले घन में से छोटे छोटे घन काटे गए हैं बराबर बराबर साइज के। कितने घन काटे गए हैं भाई, ऐसे ऐसे 8 घन काटे गए हैं, ठीक है ना। ऐसे ऐसे 8 घन काटे गए हैं। प्रत्येक छोटे घन की पहले हमें क्या करना है, भुजा बतानी क्या होगी और फिर दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात भी निकालना। याद रखना ऐसे ऐसे 8 घन है, मैंने तो एक ही बनाया। इसकी भुजा मान लेते हैं स्मॉल ए, इसकी भुजा क्या मान लेते हैं, स्मॉल ए है। मैंने लिखा माना छोटे घनों की भुजा है, प्रत्येक छोटे घनों की भुजा लिखना ज़्यादा अच्छा रहता, ठीक है। घनों की भुजा बराबर है स्मॉल ए, ठीक। अब देखो प्रश्न के हिसाब से इसी में से ये 12 काटे गए हैं, पूरा कट गया, खत्म हो गया। मतलब ऐसे 12 घन मिला दें, वापिस से जोड़ दें तो ये आ जाएगा।
यानी कि ऐसे 12 घनों का आयतन इसके अकेले के आयतन के बराबर होगा। ऐसे 12 घन जितनी जगह घेरेंगे वो इसके ही बराबर होना चाहिए, क्योंकि इसी को काट के बनाया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो छोटे वाले हैं, छोटे वाले की भुजा ए थी तो इसका आयतन हो गया ए की क्यूब। ऐसे ऐसे 8 मिल जाएं तब बड़ा वाला 1 बनेगा। ठीक है, मतलब कि छोटे वाले घन का आयतन का 8 गुना बड़े वाले के आयतन के बराबर है। घन का आयतन होता है भुजा की घात 3, तो ये भुजा है उसकी घात 3 लगा दी, बड़े वाले का घन आ गया और ये छोटे वाले घन का 8 गुना। ठीक, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 8 गुणा में ए की 3 बराबर, छोटे वाले की भुजा अपने को पता है 12, तो ये हो गया 12 का घन, यानी 12 गुणे 12 गुणे 12 घन था। तो यानी कि ए का क्यूब कितना हो जाएगा, जो भी यहाँ पे 12 गुणे 12 है, ये 8 चला जाएगा भाग में, 2 से काटोगे 2 चौक 8, 2 से काटोगे 6, 2 दूनी 4, 2 से काटोगे 6, फिर 2 एकम 2, 2 से काटोगे 6, यानी ए का घन बराबर 6 गुणा 6 गुणा 6, यानी 6 का घन है। ठीक है, तो इसका मतलब है ए बराबर हो गया घन, दोनों तरफ घनमूल ले लो, ए बराबर हो गया 6, ए हो गया 6 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या बोला गया था इसके बाद क्या गया था, साथ ही इन दोनों घनों का पृष्ठीय अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। जब हम अनुपात निकालते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है हम पहले क्या लिखें बाद में क्या लिखें। तो पहले यहाँ पे 12 वाले घन की बात की गई है, तो मतलब बड़े वाले घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ऊपर आएगा। ठीक है, हम लिखेंगे बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये ऊपर आएगा और छोटा वाला नीचे आएगा, क्योंकि अनुपात में ध्यान रखना होता है पहले किसकी बात की गई वो ऊपर, बाद में किसकी वो नीचे। छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो घन का क्षेत्रफल होता है 6 गुणा में भुजा का वर्ग। ठीक है, ऐसे नीचे 6 गुणा में भुजा का वर्ग। बड़े वाले की भुजा कैपिटल ए है तो वहाँ पे वो कैपिटल ए आ गया, छोटे वाले की भुजा स्मॉल ए है तो स्मॉल ए आ गया, 6 से 6 कट गया। ठीक है, कितना हो जाएगा, ए कितना है 12, यानी 12 गुणा 12, स्मॉल ए कितना आया है 6, यानी 6 गुणा 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4। ठीक है, यानी कि हो गया 4 डिवाइड बाय 1, कहने का मतलब ही आ जाएगा 4:1। कितना आ जाएगा, 4:1। ये भी हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अब देखो जो अगला प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, काफ़ी बच्चों को इसमें कुछ दिक्कत रहती है, लेकिन मैं आपको आराम से समझा दूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखो बोला गया 3 मीटर गहरी 40 मीटर चौड़ी एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहकर समुद्र में गिरती है। 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा। ठीक, अब यहाँ पर जो गहराई है वही ऊंचाई होगी, यानी h तो हो गया 3 मीटर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चौड़ाई सीधा सीधा बताया गया हमें 40 मीटर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ होगी, L कितना होगा ये समझने में। L जो है ये आप या तो सीधा सीधा 1 मिनट के हिसाब से निकालो, क्योंकि हमसे सवाल में कितना पूछा गया, 1 मिनट में कितना पानी गिरेगा, तो 1 मिनट में पानी कितना बह जाएगा नदी से, वही समुद्र में गिरेगा। या तो अगर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी तो आप सीधा सा नियम याद रखो कि जो इसकी चाल दी गई है, जैसे यहाँ पे चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो प्रति घंटा हटा दो क्या बच गया 2 किलोमीटर, तो आप सीधा सीधा इसकी लंबाई 2 किलोमीटर ही ले लो। लेकिन ये याद रहे कि अगर आपने चाल के हिसाब से ही इसकी लंबाई ले ली तो यहाँ पे टाइम कितना है 1 घंटा, तो जब आप इसका आयतन निकालोगे लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई करके, तो जो पानी में मतलब समुद्र में पानी गिरा जो आयतन आएगा वो 1 घंटे का आएगा, यानी 1 घंटे में उतना पानी गिरेगा। क्योंकि आप लंबाई किसके हिसाब से ले रहे हो, प्रति घंटा के हिसाब से, तो आयतन भी क्या आएगा प्रति घंटा के हिसाब से। ठीक है, अब या तो आप सीधा 1 मिनट का निकाल लो, नहीं तो आप ऐसे ही करो, ऐसे ही करो, बाद में देख लेंगे वो। अच्छा ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है फिर से बोल रहा हूँ, याद रखना जब हम इसका आयतन निकालेंगे हम ये मान के चल रहे हैं कि नदी घनाभ के आकार की है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बताई गई है। तो जब हम ये लंबाई लेके आयतन निकालेंगे, फिर से बोल रहा हूँ, वो 1 घंटे का पानी कितना गिरा है वो होगा। समझ लो क्यों। देखो मान लो ये नदी है और यहाँ पे समुद्र आता है, पानी यहाँ से जाके इसमें गिर रहा है। ठीक, अब आप कहोगे नदी का तो कोई और छोर नहीं है, इससे पीछे भी नदी होगी, बिल्कुल होगी, इससे पीछे भी नदी होगी, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है, इसकी 2 किलोमीटर की लंबाई से। क्यों, क्योंकि 1 घंटे में पानी 2 किलोमीटर दूर निकल जाता है, यही तो मतलब है 2 किलोमीटर प्रति घंटे का। ठीक, अब समझो ये पूरी पानी से लबालब भरी हुई है नदी। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो जो पानी का कण है, समझो ऐसा,
मान लो मिक्स नहीं होते हैं, सीधा सीधा चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो पानी के कण हैं ये जैसे जैसे आगे जाएंगे आगे वाला पानी जो भरा हुआ गिरता जाएगा। अब जैसे ही ये कण यहाँ पे पहुंचे, समझो, ठीक है, मान लो इसके आगे का सारा पानी समुद्र में गिर गया होगा, यानी जितना इसका आयतन होगा जो घनाभ दिख रहा है उतना ही पानी तो इसमें गिरेगा, यानी 1 घंटे में इतना आयतन होगा। अब 1 घंटे में क्यों आ रहा है, क्योंकि लंबाई में घंटे के हिसाब से ले रहा हूँ, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं, 1 घंटे में समुद्र में गिरा पानी, समुद्र में गिरा पानी बराबर लंबाई कितनी 3 बराबर LBH, ठीक है, क्योंकि मैंने लंबाई घंटे के हिसाब से ली है। लंबाई कितनी है 2 किलोमीटर मतलब 2000 मीटर, सब कुछ मीटर में है तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करो, ठीक है, ये हो जाएगा 2000 मीटर गुणा में चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई अपने पास है 40 मीटर, ऊंचाई कितनी है 3 मीटर, ये 1 घंटे में, 1 घंटे में, तो 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में, 1 घंटे को आप 60 मिनट भी कह सकते हो, तो 60 मिनट में इतना है तो 1 मिनट में कितना होगा। अब घंटे से सीधा सीधा मैं मिनट में आ रहा हूँ, 1 मिनट में गिरा पानी बराबर जो भी 1 घंटे में गिर रहा था उठकर उसका 60वां टुकड़ा कर दो। भाई 1 घंटे को आप 60 मिनट भी तो लिख सकते हो, इसकी जगह 60 मिनट भी तो बोल सकते हो, तो 1 मिनट में डिवाइड बाई 60 यानी 60 डिवाइड में आ जाएगा, है ना, ये समझाने के लिए। चाहो तो आप सीधे सीधे 1 घंटे यहाँ 60 मिनट भी लिख लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से काटा 200 को तो बचा 100, कितना हो जाएगा 100 गुणा में 40 यानी कि 4 के आगे 1 2 3 0, इतने घन मीटर 4000 घन मीटर पानी गिर जाएगा 1 मिनट में। तो याद रहे पहले जो मैंने निकाला वो 1 घंटे का था, लेकिन उसको 60 से भाग इसलिए देना पड़ा क्योंकि मुझसे 1 मिनट में पूछा था,